तो दोस्तों आपके घर में कोई छोटा मोटा पुराना अवार्ड पड़ा होगा, स्कूल कॉलेज में आपको मिला होगा। अगर है तो उसे उठाना, उस पर लिखना दोगलेपन का अवार्ड। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ये देना है यूरोपियन यूनियन के नेताओं को। नहीं समझे? चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल हुआ यह है कि जहां एक तरफ यूरोपियन यूनियन पिछले 2 साल से भारत सरकार पर दबाव बना रहा है कि हमारे साथ एफटीए कीजिए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत यूरोप के ये 27 देश मिलकर भारत से उसका पूरा का पूरा मार्केट मांग रहे हैं, वो भी बिना किसी पाबंदी के। मतलब कि यूरोप की कोई भी कंपनी मुंह उठाकर भारत कैसे भी आ जाएगी, कैसे भी व्यापार करेगी, उन पर कोई रोक टोक नहीं होगी। हालांकि बदले में भारतीय कंपनियों को भी यूरोप में ऐसा ही एक्सेस मिलेगा। इसी प्रकार से ये लोग भी भारत के लिए अपना पूरा मार्केट खोलेंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 2 साल से यूरोपियन यूनियन इसके लिए भारत पर दबाव बना रहा है। इससे आप समझ जाइए किस पक्ष को फिलहाल इस डील से सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है और कौन इसको लेकर जल्दबाजी कर रहा है। तो खैर, दोनों पक्षों में इस एफटीए को लेकर जहां एक तरफ बातचीत चल रही है, यूरोप भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने आज एक बार फिर से अपना दोगला चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया है, वो भी भारत का सामान रोककर। कैसा सामान? दरअसल हुआ यह है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत भेजे जाने वाला करीबन 23 लाख टन सामान रोक दिया गया है। और यह सामान भारत और भारत की इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन यह सामान था क्या? तो यह सामान था कचरा। अब आप कहोगे कि यार ये तो ठीक किया यूरोप ने, भारत में ये लोग कचरा भेज रहे थे, हमें इसकी क्या ज़रूरत। दूसरी तरफ हम इसको लेकर कुछ ना कुछ पैसा भी यूरोप को देते होंगे। तो एक तो हमारे देश में इंपोर्ट रुक रहा है, ऊपर से कचरा आना बंद हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, यूरोप ने अच्छा कदम उठाया। तो देखिए, ऊपर ऊपर से देखने पर दुनिया को यही लगा शुरू में, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन ने बताया कि हम आम कचरा नहीं रोक रहे, बल्कि जो मेटल स्क्रैप है, यानी कि लोहे की टूटी फूटी चीजें, जैसे कि हमारे घरों में दिवाली की सफाई के बाद हम कबाड़ी को देते हैं ना लोहे की चीजें, टूटी फूटी जो हमारे इस्तेमाल की नहीं होती, उसी प्रकार का लोहे का एक कचरा था जो हर साल भारत करीबन 23 लाख टन की मात्रा में ये मेटल स्क्रैप यूरोप से भारत लेकर आता था। और ये भारत के लिए अति महत्वपूर्ण था। आप जानकर हैरान होंगे कि कहने को तो ये लोहे का कचरा है, लेकिन असल में ये हमारी जो 85 बिलियन डॉलर की जो पूरी स्टील इंडस्ट्री है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी था। कैसे? 2 कारणों से। पहला तो ये कि जो ये मेटल स्क्रैप आता था, हमारी जो स्टील फैक्ट्री है उन्हें कुछ नहीं करना, ये स्क्रैप लेना है, इसे पिघलाना है, उससे स्टील बनानी है, चाहे वो सरिया हो, चाहे वो अन्य प्रकार की गाड़ियां हो, कुछ भी करना हो। ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं था। इसमें ऊर्जा भी कम लगती है, यानी कि बिजली की खपत बहुत कम होती है, प्रदूषण कम होता है, और दूसरी बड़ी बात, लागत बहुत कम होती है। इस वजह से भारतीय स्टील की प्राइस मार्केट में बहुत कम हो जाती है। और इस सस्ती स्टील का इस्तेमाल हम करते हैं भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। चाहे हमारे यहाँ पर नए नए पुल बन रहे हों, सड़कें बन रही हो, हर जगह सरिये का इस्तेमाल होता है, वो इसी स्टील इंडस्ट्री से आता है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, सब में स्टील इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान है। इस वजह से जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो भी सस्ते हो जाते हैं। लेकिन दूसरा कारण तो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल अगर हम ये स्क्रैप नहीं लाएंगे तो हम स्टील बनाएंगे कहाँ से? ऑब्वियसली हम जमीन से कच्चा लोहा, जिसे आयरन ओर कहते हैं, वो निकालेंगे, फिर उसे प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद वो स्टील इंडस्ट्री में भेजा जाएगा, जहां पर उसे प्रोसेस दोबारा करके उसे स्टील में ढाला जाएगा। यानी कि आप देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। और क्योंकि आप इसे ज़मीन से निकालते हैं और उसके बाद अन्य प्रकार की कई प्रोसेसिंग होती है, तो इसकी जो लागत है वो कई गुना चली जाती है, प्रदूषण भयंकर फैलता है, और ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की वजह से बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा होती है। और बिजली की खपत मैं आपको क्यों बता रहा हूँ स्पेशली, वो इसलिए क्योंकि भारत में आज भी 55 से 60% जो बिजली पूरे देश में बनाई जाती है वो कोयला जलाकर बनाई जाती है, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन होता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि स्टील इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होने की वजह से भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देशों में भी आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिजली कोयला जलाकर बनाई जाती है। इसीलिए भारत लगातार स्क्रैप का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा था स्टील इंडस्ट्री में, ताकि जो हमारे पर्यावरण के गोल हैं, जो हमने दुनिया भर को कहकर सेट किए हैं कि भारत 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा,
उसमें ये अहम रोल निभाने वाला था, लेकिन यूरोप ने ऐन वक्त पर दोगलेबाजी करके भारत आ रहे इस मेटल स्क्रैप के एक्सपोर्ट को रुकवा दिया है, जिससे कि भारत के सामने अब दोहरा संकट है। पहला तो ये कि इसकी वजह से भारत में स्टील के प्राइस बढ़ सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि अब भारत को दुनिया भर में कहीं और इस स्क्रैप को खोजना होगा, वरना हमारा स्टील इतना महंगा हो जाएगा कि जो ग्लोबल मार्केट है वहां पर हमारी स्टील कंपनियां कंपटीशन दे ही नहीं पाएंगी। सबसे बड़ा खतरा है छवि खराब होने का। दरअसल भारत धीरे धीरे पर्यावरण के मामलों में अपनी छवि वर्ल्ड में बेहतर करता जा रहा था। पश्चिमी देशों को मौका ही नहीं मिल रहा था भारत पर सवाल उठाने का, लेकिन अब भारत में प्रदूषण बढ़ने की संभावना फिर से जागृत हो गई है। ऐसे में भारत को मेटल स्क्रैप कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके लाना ही होगा। भले ही हम 23 लाख टन ना लेकर आए, लेकिन कम से कम 10-15 लाख टन एक्स्ट्रा इस मेटल स्क्रैप का जुगाड़ हमें दुनिया में कहीं ना कहीं से करना होगा, ताकि हम जो स्टील के रेट हैं उन्हें भी कंट्रोल में रखें और प्रदूषण को भी और पश्चिमी देशों की हेकड़ी को